नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और हम रीजनिंग में आज आपके लिए सिलोगिज्म चैप्टर लेके आए हैं। सिलोगिज्म को हिंदी में कथन निष्कर्ष भी कहते हैं, न्याय निगमन भी कहते हैं। जो सिलोगिज्म है उसमें और भी चैप्टर आते हैं आपके, जैसे कथन हो गया, संभावना हो गई, ठीक है, विज्ञापन हो गया, ठीक है, उसके पीछे का कारण हो गया, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कथन निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, आपने इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। सभी ए बी हैं, दूसरा कुछ ए बी है, ठीक है। तीसरा होता है कुछ ए बी नहीं है, और जो चौथा हमारे पास होता है वो होता है कोई ए बी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज जो हम कर रहे हैं, अभी हम इनके को जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक हम पढ़ेंगे, डायग्राम से भी पढ़ेंगे, और एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है जिसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर लेंगे। देखिए, सभी का मतलब क्या होता है? सभी का मतलब ऑल और 100%, बस सभी जो ए है मेरे वो किसके अंदर सम्मिलित हो रहे हैं? बी के, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि बी का कितना भाग ए के अंदर है, 100% है या वो भाई 60% है या 30% है, ठीक है। इसका एक डायग्राम ये भी बनता है दोस्तों, हालांकि ये बहुत कम आपको बताया जाता है कि जब हमें बी के बारे में नहीं पता तो हो सकता है ए और बी दोनों बराबर हो, बी का सारा भाग ए के अंदर सम्मिलित हो, ठीक है। अगर डायग्राम बनेगा तो ये बनेगा जो वेन आरेख हम बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हम 100 लेंगे और इसकी वैल्यू 50 लेंगे, कारण a का 100% b के अंदर सम्मिलित है, लेकिन b की कितनी वैल्यू a के अंदर है वो हमें नहीं पता, तो b की हम कितनी वैल्यू ले लेंगे? 50, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने बोल दिया कुछ a b है, इसका मतलब अगर ये a है ये b है, तो ये वाला जो भाग है मेरा, ये वाला जो मेरा भाग है वो b के अंदर सम्मिलित है। फिर से वही बात निकल के आती है कि b का कितना भाग a के अंदर है वो हमें नहीं पता, और इस बार हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि a का कितना भाग b के अंदर है। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए हम वैल्यू क्या ले लेते हैं? 50 और 50, ठीक है। देखिए, एक होता है सकारात्मक पॉजिटिव, एक होता है नकारात्मक नेगेटिव। मतलब अगर इस कथन की मैं बात करूं तो ये कथन कैसा है? सकारात्मक पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं का उपयोग नहीं हो रहा, तो ये पॉजिटिव है कथन, और ये एक नेगेटिव, सॉरी ये भी एक पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर भी नहीं का उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड के ऊपर। थर्ड से पहले हम फोर्थ को समझते हैं। फोर्थ के अंदर क्या हो रहा है? कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ए का डायग्राम और बी का डायग्राम आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी का डायग्राम में ए को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों 100% एक दूसरे से दूर है, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी 100 होती है और b की वैल्यू भी 100 होती है। देखिए, यहाँ पर नहीं का उपयोग हो रहा है, तो ये हमारा कैसा हो गया? कथन नकारात्मक मतलब नेगेटिव। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ देखिए, कुछ के साथ वैल्यू क्या हो जाती है मेरी? 50, और नहीं के साथ हमारी 100। कारण क्या है? जहां भी कुछ आ गया तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन जब नहीं आ गया तो हमें ये पता है कि वो 100% की बात कर रहा है। और इसका डायग्राम कैसा बनता है दोस्तों? ये वाला, ये a है ये b है, तो a का ये वाला जो भाग है मेरा वो b के अंदर नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं का उपयोग हो रहा है, तो ये हमारा कथन कैसा हो गया? नकारात्मक। बात समझ में आई? अब देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बात पता होगी कि किसी ने कोई अगर पॉजिटिव बात बोली, किसी ने कोई कथन कहा और वो सकारात्मक कथन है, तो उससे जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वो भी हमारा कैसा निकलेगा? सकारात्मक। समझ में आई बात? और अगर किसी ने कुछ नकारात्मक बात बोली है, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है, कथन नेगेटिव है, तो उससे निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा? नेगेटिव। अगर आप लोगों ने ये चीज कर ली है तो मैं 1 बाय 1 आपको इसके तरीके बताता हूं कि निष्कर्ष में हमारे क्या क्या आ सकता है, ठीक है दोस्तों? ठीक है, अब देखिए, मैंने ये बोल दिया मेरा कथन है, सिर्फ एक ही कथन ले रहा हूं मैं, सभी ए बी है,
मैंने निष्कर्ष लिया, पहला निष्कर्ष मैंने लिया कि कुछ ए बी है। दूसरा मैंने लिया कुछ बी ए है। तीसरा मैंने लिया सभी बी ए है। चौथा मैंने ले लिया सभी ए बी है। अभी दोस्तों में ये बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष मेरे सही हैं और कौन कौन से निष्कर्ष मेरे गलत हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूं, देखो ऊपर क्या बोला है, सभी ए बी है, तो यहां से ये बात तो निकल के आ रही है, अगर सभी ए बी हैं तो निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं ना कि कुछ ए तो बी होंगी। तो ये हमारा निष्कर्ष कैसा हो गया, सही। ऊपर ये पॉजिटिव था, सकारात्मक था, ये भी हमारा जो निष्कर्ष है सकारात्मक है। तो सकारात्मक से हम सकारात्मक चीज बाहर निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, सही। अगर मैं बात करूं 100 और 50 वैल्यू से, तो आप देखो उसके लिए मुझे वैल्यू कितनी चाहिए, 50 और 50। सभी ए बी है, इसके लिए वैल्यू क्या चाहिए मुझे, 100 और 50। अगर आपकी जेब में 100 रुपए है तो क्या आप 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू 100 में से 50 मिल गई ना, और बी की वैल्यू यहाँ 50 है, और निष्कर्ष में मुझे क्या चाहिए, 50। तो 50 से 50 रुपए आप खर्च कर सकते हो ना, ठीक है। सेम अगर मैं आगे बढ़ूं, कुछ भी ए है, इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा क्या ये सकारात्मक है, हाँ जी ये सकारात्मक है। दूसरी चीज यहाँ देखो डायग्राम में हम जाएं तो ये वाला जो भाग है ए का वो बी के अंदर है, इसका मतलब कुछ जो बी है वो ए बी है। तो यहाँ से डायग्राम से बात साबित हो गई है। दूसरी बात 150 वैल्यू से अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आप देखिएगा कुछ के लिए मुझे 50 की वैल्यू चाहिए और यहाँ भी 50 वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं बी की 50 वैल्यू ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। ए की 50 वैल्यू ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, सभी बी ए है, तो ये सकारात्मक है, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। अब दूसरी बात पे आते हैं, क्या डायग्राम में सभी बी ए हो रहे हैं, ये वाला जो भाग बच गया बी का वो तो ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब डायग्राम से ये चीज क्या हो रही है, गलत साबित। और 150 वैल्यू की बात करें, सभी बी ए है, इसके लिए मुझे बी की कितनी वैल्यू चाहिए, 100, ए की वैल्यू कितनी चाहिए, 50। आपके पास कथन में बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50। आपके पास जेब में 50 रुपए हैं, क्या आप 100 रुपए किसी को दे सकते हैं या 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें बी की 100 वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए भी क्या हो गया, गलत। तो डायग्राम से भी चीज गलत साबित हो रही है। और दूसरी हमारी जो हम बात कर रहे हैं, हमारी जो वैल्यू है 50 और 100, उससे भी बात गलत साबित हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सभी ए बी हैं। अब यही बात कथन में कह दी, यही बात निष्कर्ष के अंदर कह दी, तो क्या ये निष्कर्ष सही होगा? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर क्या ये सही है गलत है। आप एक बात बताइए, कथन से निष्कर्ष निकालना है, यहां पर क्या हो रहा है, दोहरावट। जो चीज कथन में कही गई है, रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट, जो यहां कह दी वही निष्कर्ष में कह दी। तो क्या हमने कोई निष्कर्ष निकाला? नहीं निकाला। इसलिए याद रखिएगा, जो चीज हमारी कथन में है वही चीज निष्कर्ष में आ गई तो वो कोई निष्कर्ष नहीं कहलाता है। यहाँ पर डायग्राम से जाओगे सही निकलेगा, यहाँ वैल्यू से जाओगे तो भी सही निकलेगा। बट ये क्या है, निष्कर्ष जो है एक तरह से जो हमारा कथन है उसी को हमने रिपीट कर दिया, उसी को दोहरा दिया, हमने कोई नई चीज नहीं निकाली, वही की वही चीज है जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसका मतलब जो हमारा कथन में है अगर वही हमारा निष्कर्ष में आ जाए तो वो क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है? ठीक है। आप अगर मैं आगे बढ़ूं इसको थोड़ा पॉइंट आउट कर लीजिए, जो चीज कथन के अंदर दी हुई है वही चीज अगर निष्कर्ष के अंदर आती है तो स्टेटमेंट का रिपीटिशन है, दोहराव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। ये कोई निष्कर्ष नहीं है, हमने अपनी तरफ से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं आपसे बोल दूं, अब देखिए मैं कह दूं कुछ ए बी नहीं है, याद रखिएगा अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो जितने भी हमारे पास निष्कर्ष
नेगेटिव आएंगे, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी आएंगे, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, सारे के सारे नकारात्मक है और सारे के सारे गलत साबित होंगे। याद रखिएगा, अगर हमारा कथन सकारात्मक है तो उससे निष्कर्ष भी क्या आएगा, हमारा सकारात्मक, और अगर हमारा कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी हमारा क्या निकलेगा, नकारात्मक। क्लियर है? चलिए अब हम दोबारा आगे बढ़ते हैं। जब हम दो कथन इकट्ठे लेते, आप समझिएगा, सभी शेर बाघ हैं। दूसरा, कोई बाघ कुत्ता नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर निष्कर्ष दे दूं आपको, सभी शेर कुत्ते हैं। दूसरा, सभी शेर कुत्ते नहीं हैं, नहीं है। तीसरा, कुछ शेर कुत्ते नहीं हैं। चौथा, कुछ शेर कुत्ते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो हमारा पहला कथन क्या है, सकारात्मक है। दूसरा कथन क्या है, नकारात्मक है। तो याद रखिएगा, अगर मेरे पास दो कथन हैं, तो निष्कर्ष हमारा कैसा होना चाहिए। अगर दोनों मेरे पास कथन सकारात्मक है, दोनों पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है। और अगर एक नकारात्मक एक सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक निकल के आएगा। और दोनों ही नकारात्मक है तो कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आएगा। समझ में आई बात? मतलब अगर एक पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो इनसे जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वो हमेशा हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव को देखकर नेगेटिव आने वाले हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा है, मेरा पॉजिटिव है। अब देखो, शेर और कुत्ते को कंपेयर करने के लिए मुझे पहला और दूसरा दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी। जब मुझे दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर कॉमन क्या है, समान वस्तु क्या है, बाघ। तो बाघ की एक जगह पर हमारे बाघ मतलब समान वस्तु जो है उसकी वैल्यू एक जगह में 100 होनी चाहिए, वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी हम पहले और दूसरे कथन को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं सभी शेर कुत्ते हैं। अगर मैं डायग्राम से जाता हूं तो देखो शेर के लिए क्या आएगा, अगर मैं बात करूं शेर हो गया, ये बाघ हो गया इससे, और यहाँ से क्या है, कोई बाघ कुत्ता नहीं है। मतलब बाघ का डायग्राम और कुत्ते का डायग्राम आपस में टच नहीं होगा तो शेर को भी टच नहीं होने वाला। क्या डायग्राम से कोई भी शेर हमारा कुत्ता निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा ना। जब टचिंग नहीं कर रहे तो इसमें कोई भाग नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरा, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया। दूसरे पे आ जाओ, सभी शेर कुत्ते नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए, शेर और कुत्ते का डायग्राम आपस में टच नहीं होना चाहिए। क्या है, टच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इस बार सही हो गया। अब देखो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, सभी शेर कुत्ते हैं। देखो 100 वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ 50, ये हमारे 100 वैल्यू है, यहाँ 50 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है। तो कुत्ते की मुझे 50 वैल्यू मिल रही है, लेकिन शेर की 100 मिल रही है, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया कि जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, नेगेटिव नकारात्मक, इसलिए गलत है। अब इस पे आ जाओ, सभी शेर कुत्ते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। क्या नेगेटिव है, हाँ जी है, शेर की वैल्यू कितनी चाहिए, 100। ठीक है, सभी शेर कुत्ते नहीं है। अब एक बात बताओ, सभी नहीं है तो कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये तो नकारात्मक है। यहाँ पर कुत्ते की वैल्यू कितनी चाहिए मुझे, 100 वैल्यू मिल रही है, लेकिन फिर भी ये
गलत है, नकारात्मक है। ठीक है, सॉरी ये नकारात्मक है, दोनों को 100 वैल्यू मिल रही है, यहाँ पता लग रहा है कोई टच नहीं कर रहा, तो इस बार ये क्या हो गया, सही हो गया। माफी चाहूंगा मैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। सभी के लिए शेर और फिर कुत्ते नहीं है, मतलब कुछ भी हो, टच तो नहीं हो रहे हैं ना, नहीं हो रहे, दोनों कितनी वैल्यू चाहिए मुझे, 100 और 100, तो ये हमारा सही निकल के आएगा। अब देखो कुछ शेर कुत्ते नहीं है, एक बात बताओ, नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव मिल गया, इसकी वैल्यू 50 चाहिए थी, इसकी 100, और अगर ये आपस में टच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कोई शेर कुत्ता नहीं, कोई कुत्ता शेर नहीं है, तो कुछ शेर तो ऐसे होंगे जो कुत्ते नहीं है, तो इस बार ये क्या हो गया मेरा, सही हो गया। यहाँ पर ये सकारात्मक है, सकारात्मक दिखते ही हम डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कोई बच्चा जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसको ये लगेगा कि या वाला केस लग सकता था। देखिए या वाला केस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कथन सही हो सकता है, निष्कर्ष सही हो सकता है और कौन सा गलत। अभी हम या वाला केस है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे चलिए कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। पहला है कुछ ए सी है, कुछ सी ए। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, अगला हम देखते हैं, कुछ बी ए है, कुछ सी बी है। देखिए दोस्तों, इस बार हमारे पास जो कथन है कुछ का केस है। मैं बात करूं, दोनों कैसे हैं, सकारात्मक हैं, तो सकारात्मक से निष्कर्ष कैसा निकलना चाहिए, सकारात्मक। इन चारों में कोई भी निष्कर्ष नकारात्मक है नहीं, सारे के सारे क्या है, सकारात्मक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम इन दोनों को करते हैं। कुछ भी ए है, बी और ए या ए और बी का कंपैरिजन करने के लिए हमें कौन कौन से निष्कर्ष कथन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ पहले वाले की। यहाँ से वैल्यू कितनी मिल रही है, 50, यहाँ से वैल्यू कितनी मिल रही है, 50, तो यहाँ नीचे 50, तो यहाँ नीचे 50, तो ये हमारा सही हो गया। या हम इसका अगर डायग्राम बनाता हूँ मैं, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, हमारे पास कुछ ए बी है का, ये हमारा डायग्राम बन गया ए और बी का। तो अगर कुछ ए बी है, कुछ बी भी, तो ए मुझे मिल रहे हैं ना। सेम बात, कुछ सी ए है, सी और ए के लिए मुझे किसका चाहिए, सॉरी इसका देखो पहले, सी और बी का। तो सी और बी के लिए मुझे सिर्फ दूसरे की जरूरत चाहिए। यहाँ पर मिल रही है 50 और 50, यहाँ मिल रही है 50 और 50, हाँ जी मिल रही है, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब ए और सी का अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ए और सी के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इनके बीच में बी कॉमन है। मैंने एक चीज लिखी, बात को छोड़ दो, दोनों कथनों में जो समान वस्तु है वैल्यू 100 होनी चाहिए। समान वस्तु यहाँ पर क्या है, बी। क्या बी की मुझे एक की जगह 100 वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही। इसका मतलब मैं ए और सी को कंपेयर या उनकी तुलना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हालांकि मुझे 50 और 50 वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कॉमन जो है मेरा बी है, और बी की एक जगह भी 100 वैल्यू नहीं है, सिर्फ 50 ही है, इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब ए और सी से रिलेटेड जितने भी होंगे हमारे गलत होंगे। क्यों होंगे, मैं डायग्राम से बता देता हूँ। ए और बी का डायग्राम ये है, बी और सी का डायग्राम क्या हो सकता है, ये वाला डायग्राम हो सकता है, या हो सकता है ये डायग्राम इस प्रकार से हो, ए बी और यहाँ पर ये सी हो जाए, है ना, इस प्रकार से तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ टच भी कर रहा है, इस डायग्राम में बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। और जब भी हमसे कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो सारे के सारे प्लेन आरेख हमारे क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। तो डायग्राम से भी आपको साबित हो गया, इस डायग्राम में तो कुछ ए बी है, सी है, या फिर कुछ सी ए है, लेकिन यहाँ पर ए और सी आपस में टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी ए सी नहीं है या कोई भी सी ए नहीं है, इसलिए ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है, ये और ये हमारे सही हो गए। आई बात समझ में। अब देखो ये हमारे बेसिक हो गया पूरा। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप थोड़ा सा इसको पढ़ के आइएगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं आया तो भी लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।